कोनिचिवा मिनासान, वेलकम टू ओहायो जापानीज। आज की क्लास में हम सीखेंगे N5 के लेसन 2 के वोकेबुलरीज। तो एक वोकेबुलरी में उसके प्रोनाउंसिएशन को जानना बहुत जरूरी है और ये कब यूज होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास आई वांट टू से समथिंग। एक्चुअली जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और उनसे मैं साथ में सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 3 महीने से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। कुछ इश्यूज थे जिस वजह से ये हो नहीं पा रहा था। जो टाइम देना चाहिए था मुझे इसमें वो मैं दे नहीं पा रही थी, तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा था। तो बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। होपफुली आगे से ऐसा नहीं होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड करते रहूं। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट वोकैब है कोड़े। कोड़े, दिस द थिंग नियर द स्पीकर। स्पीकर के जो पास की चीज है उसके बारे में अगर स्पीकर बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोड़े। सोड़े, सोड़े, दैट। स्पीकर जब लिसनर के नजदीक जो चीज है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो सोड़े, दैट। आड़े, आड़े, आड़े का भी मीनिंग दैट है, लेकिन ये उस चीज के बारे में बात करना होगा जब वो लिसनर या स्पीकर दोनों से ही दूर होगा। तो उस चीज के बारे में अगर बात करेंगे तो ये आड़े। कोनो, कोनो का मतलब भी कोड़े के जैसा ही है। जो स्पीकर के नजदीक है उसी चीज के बारे में बात हो रही है, लेकिन कोनो के साथ नाउन ऐड होता है। कोनो प्लस नाउन। सोनो, सोनो भी ऐसे ही है। तो जो लिसनर के पास है चीज और उसके बारे में स्पीकर बात कर रहे हैं, लेकिन सोनो के साथ नाउन ऐड होगा। सोनो प्लस नाउन। आनो, आनो, स्पीकर या फिर लिसनर से दूर है और आनो के साथ भी नाउन ऐड होगा। आनो प्लस नाउन। हॉर्न, हॉर्न, बुक। जिशो, जिशो, डिक्शनरी। जाशी, जाशी, मैगजीन। शिम्बुन, शिम्बुन, न्यूज़पेपर। अब एक चीज नोटिस करना, जो शिनबुन है इसका जो है, जो एन साउंड है शी के बाद, उसको हम शिनबुन नहीं पढ़ते हैं, उसको हम शिम्बुन, म साउंड हो जाता है। तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है, के बाद हिरागाना के बाद अगर ब साउंड, प साउंड या फिर म साउंड आता है तो ये साउंड यानी एम साउंड में चेंज हो जाता है। तो ये शिनबुन ना होके शिम्बुन, शिम्बुन। नोतो, नोतो, नोटबुक। तेचो, तेचो, पॉकेट नोटबुक। मेशी, मेशी, बिजनेस कार्ड। कादो, कादो, कार्ड। जो क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड होता है उसको बोलते हैं कादो। तेरेहोन कादो, तेरेहोन कादो, टेलीफोन कार्ड। एम्पित्सु, एम्पित्सु, पेंसिल। तो इसमें भी जो मैंने अभी के बारे में जो बात कही थी कि प साउंड से पहले भी जो आता है वो एम साउंड में चेंज होता है, तो एनपित्सु नहीं है, ये एम्पित्सु, एम्पित्सु। बोर्डू पेन, बोर्डू पेन, बॉल पॉइंट पेन। शार्पू पेंसिल, शार्पू पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल। कागी, कागी, की।
तोके, तोके, क्लॉक और वॉच दोनों के लिए तोके यूज होता है। कासा, कासा, अम्ब्रेला। काबान, काबान, बैग और ब्रीफकेस। कासेट्टो, टेपू, कासेट्टो, टेपू। जो कैसेट या फिर टेप होता है उसको बोला जाता है टेपू। टेपू रिकॉर्डर, टेपू रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर। जो काताकाना के वर्ड्स है वो लगभग इंग्लिश से सिमिलर ही हो जाता है प्रोनाउंसिएशन, अक्सर ये समझ में आ ही जाते हैं। ओके, टेरेबी, टेरेबी, टेलीविजन। राजियो, राजियो, रेडियो। कैमेरा, कैमेरा, कैमरा। कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। जिदोशा, जिदोशा, ऑटोमोबाइल, कार। चुकुए, चुकुए, डेस्क। इशू, इशू, चेयर। चोकोरेटो, चोकोरेटो, चॉकलेट जो हम सबको पसंद है। कोही, कोही, कॉफी। एगो, एगो, द इंग्लिश लैंग्वेज। निहोंगो, निहोंगो, द जापानीज लैंग्वेज। गो, गो, लैंग्वेज। तो ये गो होता है सफिक्स जो किसी भी कंट्री के नाम के साथ में ऐड हो जाता है तो ये उस कंट्री के लैंग्वेज हो जाता है। जैसे निहोंगो, तो जापान को तो निहोन बोलते हैं, तो निहोन के साथ गो लग गया, निहोंगो, निहोंगो। इसी तरह थाईलैंड को बोलते हैं ताई, तो थाई लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? ताई गो, ताई गो। बट ध्यान रखना ये एगो, एगो कभी अमेरिका गो या फिर इगिरिसु गो नहीं हुआ है, या फिर ओसुतोरोरिया गो। तो अमेरिका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया कहीं का भी लैंग्वेज हो तो उस इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए एगो बोला जाता है। ये एक्सेप्शन है, एगो, एगो। तो इंडिया में भी बहुत से लैंग्वेज होते हैं, तो यहाँ पे इंडिया गो, इंदो गो नहीं होता है। तो अगर हिंदी लैंग्वेज के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो हिंदी गो, हिंदी गो। तो इसमें वो रूल अप्लाई नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। ओके, इंदोगो नहीं होता है और इंग्लिश के लिए एगो। नेक्स्ट, नन, नन, व्हाट। सो, सो, सो। चिगाइमास, चिगाइमास। No, it isn't. Next, so desu ka? So desu ka? Is that so? या फिर I see. तो ये so desu ka दोनों सेंस में यूज होता है। अगर आपको कोई बात पहले नहीं पता था, अभी पता चल गया, so desu ka, तो इस तरह से so desu ka होता है। और कभी कुछ बात पे अगर आप सरप्राइज हो जाते हो, शॉक हो जाते हो, सो दिस का, सो दिस का, इस तरह से इसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। नेक्स्ट, अनो, अनो, वेल। ये तब यूज होता है जब किसी से कुछ पूछना है लेकिन थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, तो अनो इस तरह से बात को शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। तो
नो, वेल इंग्लिश में भी यूज होते हैं। वेल बोलने के बाद कभी कभी बात की शुरुआत होते हैं, इसी तरह नो। होन्नो किमोची देस, होन्नो किमोची देस। इट्स नथिंग, इट्स अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। ये तब यूज होता है जब आप किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को जताना नहीं चाहते कि मैंने आपको गिफ्ट दिया है, तो जस्ट एक छोटा सा तोहफा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से अपने आप को हम्बल करने के लिए ये यूज होता है होन्नो किमोची देस। दोजो, दोजो। किसी को कुछ ऑफर करने के लिए प्लीज आप पहले जाइए, इस तरह से। या फिर कोई कुछ परमिशन मांग रहे हैं कि मैं बैठ सकती हूँ कि नहीं, या फिर मैं अंदर आ सकती हूँ कि नहीं, तब भी दोजो मतलब यस आप बैठ सकते हैं, या फिर यस आप अंदर आ सकते हैं। इस तरह से दोजो का यूज होता है। दोमो, दोमो, थैंक्स। बट ये कैजुअल सिचुएशन में यूज होता है, आप फॉर्मल सिचुएशन में इसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने से सीनियर को आप दोमो नहीं बोल सकेंगे। अगर आप फ्रेंडली किसी के साथ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कलीग्स जिनके साथ आप फ्रेंडली हैं, उनके साथ बोल सकते हैं दोमो, बहुत ही कैजुअल है। नेक्स्ट, दोमो आरिगातो गोजाइमास, दोमो आरिगातो गोजाइमास। तो ये थैंक यू वेरी मच, बहुत ही ज्यादा पोलाइट वे में जब यूज होता है तब दोमो आरिगातो गोजाइमास। कोरेकारा ओसेवा नि नारिमास, कोरेकारा ओसेवा नि नारिमास। आई होप फॉर योर काइंड असिस्टेंस हियर आफ्टर। तो मीनिंग तो ये है, लेकिन ये यूज कैसे होता है? तो ये इंट्रोडक्शन के बाद अक्सर यूज होता है। हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद कोरेकारा ओसेवा नि नारिमास मतलब आई होप कि आगे चल के आप मेरी तरफ थोड़ा काइंड बिहेवियर करेंगे। तो ये एक फ्रेज है, फ्रेज की तरह ही याद रखना है। कोरेकारा ओसेवा नि नारिमास, कोचिरा कोसो योरोशिकु, कोचिरा कोसो योरोशिकु। आई एम प्लीज टू मीट यू। तो दोजो योरोशिकु के रिप्लाई में ये यूज होता है कोचिरा कोसो योरोशिकु, दोजो योरोशिकु, कोचिरा कोसो योरोशिकु। ओके, आई होप आज के लेसन में आप लोगों को वोकैब्स का नॉलेज हो गया होगा। तो इनको आप रिवाइज करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे और जोर जोर से पढ़ेंगे, तब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा और प्रोनाउंसिएशन को अपने जुबान पे भी ला पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। सायोनारा।